Hello everyone, welcome in NIOS with Vision Point. I am here Richa Kataria with your third lecture of journal entries. Hope for the best कि 2 लेक्चर बहुत अच्छे से करे होंगे. अगर 2 लेक्चर अच्छे से करे होंगे तब तो ये समझ आने वाला है, अदरवाइज नहीं समझ आएगा. तो बेटर आपके लिए है कि इसको भी पॉज कर दीजिए, पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद थर्ड लेक्चर को देखिएगा. सेकेंड लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा था क्योंकि एक एक एंट्री को आपने अपनी कॉपी में करना रहेगा. इस लेक्चर को पहले आप समझना, ठीक है. अभी नो कॉपी नो बुक जोन रहेगा. पहले आप सिर्फ समझ लो, समझने के बाद आप मेरे साथ एक एक एंट्री को करोगे कॉपी में. प्रॉमिस टू मी कि करना पड़ेगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चलते हैं. एज यू नो माय नेम इज रिचा कटारिया, राइट. कोई क्वेरी होगी तो कॉल करके बोल देना, भैया रिचा कटारिया से बात करा दीजिए, हम लोग को प्रॉब्लम है, ठीक है. लेकिन क्वेरी ना हो उसके लिए हम लेक्चर्स करने जा रहे हैं. अब हम लोगों ने देखना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कहते हैं ओपनिंग एंट्रीज, ठीक है. जनरल एंट्री ही है ये, परेशान मत होइएगा. क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, अप्रैल 1 को हमारे पास ये सारी चीजें थी. जितनी भी असेट्स होती हैं, जितनी भी असेट्स होती हैं सब डेबिट होती हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं सब क्रेडिट होती हैं. फर्स्ट थिंग, जितनी भी असेट्स होती हैं सब डेबिट होती हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं सारी की सारी क्रेडिट होती हैं. तो फर्स्ट थिंग, जैसे कैश हमारी असेट्स है, ठीक. कैश एट बैंक असेट्स है, बिल्स रिसीवेबल असेट्स है. फिर यहाँ पे रमेश क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब वो क्रेडिटर है. क्रेडिटर मतलब आपको अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, जिसको पैसा देना बाकी है, हमारी लायबिलिटी है. स्टॉक असेट्स, बिल्स पेबल पैसे देने बाकी हैं, लायबिलिटी. डेटर है, डेबिट है, डेटर है, डेबिट है. जितनी असेट्स हैं सबको डेबिट करेंगे, जितनी लायबिलिटी है सबको क्रेडिट करेंगे. एंट्री बनाएंगे हम पहली एंट्री सबसे पहले लिखेंगे क्या, जितनी असेट्स हैं सबको डेबिट किया, जितनी लायबिलिटी है सबको क्रेडिट किया, ठीक है. तो अब जितनी असेट्स है डेबिट, जितनी लायबिलिटी है क्रेडिट. जब डेबिट और क्रेडिट में जब इनको सम कर देंगे और इनको सम कर देंगे, राइट. इधर सिर्फ 5000 है, इधर ये पैसे हैं. अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आता है तो उसका नाम होता है कैपिटल. इसी के अगेंस्ट अगर डेबिट पे पैसे कम पड़ते उसका नाम होता है गुडविल. ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है, जितनी भी एसेट्स हैं सबको डेबिट कर दीजिए, जितनी भी लायबिलिटीज है सबको क्रेडिट कर दीजिए. अगर यहाँ पे बैलेंस आ रहा है तो उसका नाम क्या लिख दीजिए, कैपिटल. अगर डेबिट कॉलम में आता तो हो जाता गुडविल. दैट्स इट, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री. नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, एंट्री 1 बाय 1 करके देखेंगे. दिस इज द फर्स्ट एंट्री विच यू हैव मेंटेन्ड. ऑल द असेट्स आर डेबिट, ऑल द लायबिलिटीज आर क्रेडिट एंड डिफरेंस अमाउंट in the credit column known as the capital or the debit column known as the goodwill. Next entry, what is to maintain? Goods sold to Manish. अब हमने पर्टिकुलर किसी का नाम है, इसका मतलब हमने उधार बेचा है. जब उधार बेचा है तो पैसे आएंगे, आने वाली चीजों को डेबिट करना है. पैसे आएंगे कैश अकाउंट डेबिट. और किसको गुड्स बेचा है, मनीष को. लेकिन यहाँ पे मनीष को बेचा क्या, गुड्स में बेचने पर कैश आ रहा है. मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था सेल्स 2, या तो उधार या तो नगद. नगद है तो पैसा आएगा, पर्टिकुलर नाम दे, इसका मतलब उधार है. मनीष से पैसे लेने बाकी हैं. बाकी है मीन्स जिससे पैसा लेना बाकी, वो क्या हो जाता है हमारा, डेटर. डेटर ऑलवेज डेबिट और सेल्स, ठीक है. तो एंट्री क्या बननी चाहिए, एंट्री क्या बननी चाहिए, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स. एंट्री क्या बनी, मनीष टू सेल्स. गुड्स किसमें बेचा है हमने, उधार बेचा है, राइट. इज इट क्लियर और नॉट कि इसमें क्या करना था हमें, एंट्री मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्यों करनी थी, क्योंकि उधार बेच रहे हैं किसको, मनीष को, और बेच रहे हैं तो गुड्स हमारा जा रहा है, राइट. नेक्स्ट एंट्री इज व्हाट, परचेज कर रहे हैं रमेश से. दिस इज ऑल्सो क्रेडिट क्योंकि खरीद रहे हैं लेकिन उधार खरीद रहे हैं. गुड्स तो आ रहा है लेकिन पैसे जा नहीं रहे, पैसे देने बाकी हैं. जिस बंदे को पैसे देने बाकी हैं, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया उसका नाम क्या होता है, क्रेडिटर. और क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट होता है.
एंट्री क्या बन गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश। एंट्री क्या बन गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश। ठीक है, अब थर्ड एंट्री बताने से पहले कुछ क्लैरिफिकेशन चलने के लिए लास्ट में चलते हैं, और आप लोग मेरे साथ कॉपी पेन यूज करना, लेकिन अभी नहीं करना है। मैंने बताया जब करना होगा मैंने पहले स्टार्टिंग में बता देना है। अभी इस लेक्चर को अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, उसके बाद अपने आप सॉल्व करने के लिए ट्राई करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमारे साथ आने वाली, दिस इज अ डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है या तो हमें कोई अलाउ करेगा, या तो हम रिसीव करेंगे, या तो हम अलाउ करेंगे या हम रिसीव करेंगे। जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारा एक लॉस है, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो लॉस हमेशा डेबिट होता है, आपको पता है, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा अगर हम देंगे। हमें मिलेगा हमारा फायदा है, फायदा क्रेडिट होता है, ये चीज तो पता है। डिस्काउंट अलाउ है तो डेबिट होगा, रिसीव है तो क्रेडिट होगा। डिस्काउंट कैश में होता है, कैश डिस्काउंट, और दूसरा डिस्काउंट का नाम है एक और, जिसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जब कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, मान के चलेंगे वो कैश डिस्काउंट है। जब स्पेसिफिकली ट्रेड वर्ड यूज करेगा तो वो ट्रेड डिस्काउंट है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक बातें हैं। कैश डिस्काउंट की एंट्री हम शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम शो नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ लेस कर देंगे, शो नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट जो होता है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे मिलता है। कौन से ट्रांजैक्शन पे अलाउ होता है, कैश ट्रांजैक्शन पे, जबकि ट्रेड डिस्काउंट टोटल ट्रांजैक्शन पे होता है। दैट इज ऑफ, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, दोनों ही ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन में मिलता है कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट या तो हमें मिलेगा या तो हम देंगे। मिलेगा तो फायदा है, क्रेडिट करेंगे, देंगे तो लॉस है तो डेबिट करेंगे। दो डिस्काउंट होते हैं, इधर द कैश और द ट्रेड। जब नाम स्पेसिफिक बोलेगा ट्रेड का तो वो ट्रेड डिस्काउंट माना जाता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ लेस करेंगे, एंट्री नहीं करते। कैश डिस्काउंट हम एंट्री करते हैं, ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स पे दिया जाता है। ठीक है, जब कुछ नहीं बोलेगा, मान लेंगे कौन से डिस्काउंट की बात कर रहा है, कैश की। जब कुछ बोलेगा तो किसकी बात कर रहा है, ट्रेड की। एक बात मेरी याद रखिएगा, जहां कैश वहां डिस्काउंट। ठीक है, ये बात याद रखिए, जहां कैश वहां डिस्काउंट अभी एप्लीकेबल करेंगे। इज दिस क्लियर, डिस्काउंट अबाउट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पे कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का जहां वर्ड फुल सेटलमेंट आ गया, मतलब पूरा लेन देन खत्म, अब बाकी नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट जरूर होगा। जहां पे वर्ड क्या यूज होगा, फुल सेटलमेंट। याद रखना है कि अब लेन देन खत्म, आगे कुछ लेन देन नहीं होना है। दैट इज जहां फुल सेटलमेंट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब समझ लो यहाँ पे कैश डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, जहां पर फुल सेटलमेंट आएगा। आ गई बात समझ। अब ये राहुल कौन है, चलो क्वेश्चन में देखते हैं। राहुल एक कौन है, हमारा डेटर है, जिससे पैसा लेना बाकी है। कितने पैसे लेने बाकी है, 9700। राहुल नाम का एक डेटर है हमारे पास, जिसका नाम है राहुल, और उसके कितने पैसे लेने हैं, 9700। 9700 लेने बाकी हैं, और वो फुल सेटलमेंट में कितना पे कर रहा है, 9200। आपसे मैंने लेना था 9700 और आप दे रहे हो 9200। इसका मतलब मैंने 500 का आपको डिस्काउंट दे रखा है। डिस्काउंट दे रखा, आई एम गिविंग यू द डिस्काउंट, आई एम अलाउइंग यू द डिस्काउंट। मैंने बताया जब अलाउ करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, पहली बात बताई। और दूसरी बात ये भी बोली, जहां कैश वहां डिस्काउंट। जब आप मुझे पैसे दोगे, मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। जहां कैश वहां डिस्काउंट, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। कैश कितने आप मेरे को दे रहे हो, 9200, जबकि लेने कितने थे, 9700। 500 क्या हो गया, डिस्काउंट। जहां कैश वहां डिस्काउंट। इफ कैश इज इन डेबिट कॉलम, डिस्काउंट विल आल्सो बी इन डेबिट कॉलम। इज इट क्लियर, जहां कैश वहां डिस्काउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किससे लेना था, राहुल से। कितना लेना था, 97। दे कितना रहा है, 92। हाउ मच इज लेस, इज अ 500। 500 इज द डिस्काउंट। इज इट क्लियर,
कुछ नहीं है, मैंने बताया था जहां फुल सेटलमेंट वर्ड यूज करेगा वहां द कैश डिस्काउंट है ही है. इज इट? नेक्स्ट, कैश रिसीव कर रहे हैं हिमांशु से 4,000 रुपए, लेकिन किसमें? अकाउंट में. हिमांशु एक बंदा है जिसे पैसा लेना बाकी है हमें, वो 4,000 हमें दे रहा. फुल सेटलमेंट की बात नहीं मिल हो रही, तो पैसा आ रहा है, आने वाली चीज को डेबिट करना है, तो कैश अकाउंट डेबिट. देने वाला कौन है? हिमांशु. ध्यान आ रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हु इज द गिवर? हिमांशु इज द गिवर, इसलिए वो क्रेडिट हो गया. अब हमारे पास क्या आ रहा है? कैश. ठीक है, बातें वही चल रही हैं, सेम टू सेम. बिजनेसमैन अलग. कौन एंट्री कर रहा है? बिजनेस एंट्री कर रहा है. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करना है. पहली बात टू रिमेंबर. सेकेंड बात, रियल पर्सनल नॉमिनल. बस जर्नल एंट्री, यही जर्नल एंट्री है. एक बात कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करो, दूसरी बात रियल पर्सन नॉमिनल को ध्यान रखो. राइट. अब कैश अकाउंट डेबिट. हिमांशु की एंट्री समझ आ रहा है? कैश रिसीव कर रहे हैं, आने वाली चीज है कैश, इसलिए डेबिट हो गया. कौन दे रहा है? हिमांशु इज द गिवर. तो कैश अकाउंट डेबिट हिमांशु. लेट्स सी द एंट्री. इज इट? पेड रमेश बाय चेक. हम लोग पेमेंट कर रहे हैं किसकी? रमेश की. हु इज अ रिसीवर? रमेश इज अ रिसीवर. रमेश इज रिसीविंग. हु इज अ रिसीवर? रमेश इज अ रिसीवर. रिसीवर डेबिट. डेबिट द रिसीवर. तो रमेश अकाउंट डेबिट. आप चेक दे रहे हो, आपके बैंक से पैसा कटेगा टू बैंक. पैसा आपका कहां से जा रहा है? जाने वाली चीज को क्रेडिट करना. कहां से पैसा जाएगा? बैंक से. तो रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक. पेड रेंट बाय चेक. रेंट आप पे कर रहे हो, आपका खर्चा है. ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड. खर्चा है, डेबिट हो गया. कहां से जा रहा है? चेक से जा रहा है, दैट इज बैंक. रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. इज इट? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष. मनीष से पैसा लेना बाकी था, दे दिया उसने. कैश आ रहा है, आने वाली चीज को डेबिट करना है. कौन देने वाला है? मनीष. तो कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष. एक बार देख लो आप लोग, रेंट टू बैंक, कैश टू मनीष. इज इट? चलो, जहां तक एंट्री समझ आती जा रही है पहले करते चलिए. पॉज करके करी, कैसे करी, लेकिन मैंने इस लेक्चर के लिए बोला कि पहले पूरा लेक्चर देख लो, समझ लो, सुन लो. दोबारा ये लेक्चर देखना पड़ेगा आपको फॉर द सेक ऑफ द जर्नल एंट्री. इस लेक्चर को सुनने के बाद अगर आप ये सोचो कि बाद में सॉल्व कर लेंगे, खत्म. एक बार लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद फिर से इसी लेक्चर को रिप्ले करके अपने आप क्वेश्चन को करिएगा. भले से मेरी आवाज पॉज कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसको करना जरूरी है. कैश सेल्स हो रही है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सेल्स दो तरीके की होती, कैश या नगद, दैट इज उधार. तो कैश में बेच रहे हो, पैसा आ रहा है, सेल हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. गुड्स रिटर्न टू रमेश. रमेश जो हमने गुड्स खरीदा तो उसको क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं. जब रिटर्न हम करेंगे तो पाने वाला कौन है? रमेश. और हमारे पास से गुड्स जा रहा है, जो हमने खरीदा था वो वापस करे. खरीद करके वापस करना है, परचेज रिटर्न. पाने वाला रमेश. रमेश अकाउंट डेबिट, है ना. और गुड्स जा रहा है, जाने वाली चीज को क्रेडिट करना, तो परचेज रिटर्न विल बी क्रेडिटेड. लेट मी शो. कैश टू सेल्स, रमेश टू परचेज रिटर्न. इज इट? आगे चलते हैं, देखते हैं रमेश का क्या हाल है. कैश पेड टू रमेश इन द फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट, कैश डिस्काउंट की वर्ड आ गई. जहां फुल सेटलमेंट वहां कैश डिस्काउंट. कितना डिस्काउंट है? 300 का. कैश पेड टू रमेश. जब हम कैश देने गए रमेश को, रमेश कह रहा आप एक काम करो, मैं आपको 300 रुपए दे रहा हूँ. तो वो मुझे दे रहे हैं, दैट इज ऑफ रिसीव कर रहे हैं हम लोग. हमारे लिए फायदा, जहां कैश वहां डिस्काउंट. हम लोग पे करेंगे, पैसा जाएगा. कैश क्रेडिट, जहां कैश वहां डिस्काउंट. क्रेडिट कैश, क्रेडिट डिस्काउंट. गुड्स सोल्ड टू कौशल. कौशल को गुड्स बेचना है, पाने वाला कौन है? कौशल है. तो कौशल टू सेल्स. कौशल जी का नाम कहाँ गया? एंट्री करिएगा, कौशल अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ठीक है. पे ट्रेड एक्सपेंसेस. खर्चा, अगेन खर्चा विल बी डेबिटेड. ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश.
ड्रू फॉर पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो। पर्सनल यूज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज क्या होता है? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स क्या खर्चा है हमारे बिजनेस के लिए? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेट्स चेक द एंट्रीज। ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। कौशल को गुड्स बेचा था हम लोगों ने कितने का? 10,000 का। कौशल ने गुड्स रिटर्न कर दिया 1200 का। कितने पैसे लेने बाकी हैं? 8800। रिटर्न कर दिया। जब वो गुड्स हमने बेचा था वो वापस कर रहा है, हमारे पास वापस आ रहा है। बेचा हुआ गुड्स वापस आ रहा है, आने वाली चीज को डेबिट करना है। बेचा हुआ वापस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आ रहा है, कौन कर रहा है? कौशल कर रहा है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौशल। समझ आ गई? सेल्स रिटर्न टू कौशल। क्यों? क्योंकि वो वापस कर रहा है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कौशल। कौशल हमें कैश पेमेंट कर रहा है, कितनी? 6,000 की। फुल सेटलमेंट की बात नहीं है, अगर होती तो डिस्काउंट हो जाता। सिर्फ कैश आ रहा है किससे? कौशल से। तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हु इज पेइंग? कौशल इज पेइंग। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौशल। इज इट? नेक्स्ट, पेड फॉर स्टेशनरी, खर्चा, डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश। पोस्टेज चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे क्या करना है? ओपनिंग एंट्री, जितनी एसेट्स डेबिट, जितनी लायबिलिटी क्रेडिट। डेबिट कॉलम का डिफरेंस गुडविल, क्रेडिट कॉलम का डिफरेंस दैट इज ऑफ कैपिटल। ये आपको आ गया। एक एक करके एंट्री समझाई गई है, ठीक है। होप कि एंट्री समझ आई होंगी। नहीं आई होंगी तो एक बार समझना पड़ेगा अपने आप, राइट। तो अब आपके पास ऑप्शन है, या तो एक बार खुद से समझ लो, ठीक है। कॉल करने के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगी जब तक लगे नहीं, एक्सट्रीमली लग रहा है कि नहीं नहीं हमें नहीं आ रहा, क्योंकि वो आ रहा है, हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पहले पूरा लेक्चर एक बार देख लीजिए, उसके बाद वॉइस पॉज करके अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसके बाद सोचिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Let's meet in the next lecture with the full of and the new energy. Thank you so much.